विवाह के बारे में किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, कुंडली के अनुसार विवाह कब होगा, विवाह के बारे में और आपका पार्टनर किस प्रकार से होगा, यह आप जान सकते हो। यह ज्योतिष की एक विद्या है। इस विद्या के आधार पर हमारे जीवन पर होने वाले प्रभाव या हमारे जीवन में होने वाले फ्यूचर के इवेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर हम जो है वह इनकी कैलकुलेशन करके हमारे जीवन पर होने वाले प्रभाव, हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति या हमारे जीवन में होने वाले जो घटनाएं हैं, अभी की हो, फ्यूचर की हो या चल रही हो, वह कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों का विवेचन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो विवाह के बारे में सोचते हो तो विवाह कब होगा, विवाह के लिए आपकी जो वाइफ है या पार्टनर है वह किस प्रकार से होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप खुद जान सकोगे कि आपकी जो वाइफ है वह किस प्रकार से है। यदि आपका विवाह हो गया है तब भी आपका पार्टनर किस प्रकार से है, कौन से स्वभाव का है, वह आपको पता चलेगा। तो आप देखिएगा आपकी कुंडली, तो आपको पता चलेगा कि आपके कुंडली के अनुसार आपकी पत्नी है या जो आपका पार्टनर है वह किस प्रकार से, उनका स्वभाव क्या है, या उनके और आपके अनुसार जो रिलेशनशिप है वह किस प्रकार से है, वह आप जान सकते हो। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष में स्वागत करता हूं। हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली व्यक्ति है वह किस प्रकार से होती है। तो यह स्थान होता है सप्तम स्थान, यानी कि आपका जो पार्टनर है वह देखने के लिए सप्तम स्थान अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस सप्तम स्थान से आपका पार्टनर देखा जाता है। तो पार्टनर का स्थान है तो इस स्थान में कौन सी राशि है वह सर्वप्रथम देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो 12 राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनके 12 राशि के 9 स्वामी है, यानी कि एक राशि को एक ग्रह ऐसा स्वामी होता है। तो 12 राशि के अनुसार उनके अलग अलग स्वामी होते हैं। तो वह स्वामी के अनुसार जो है वह आपके पत्नी का स्वभाव या आपका पार्टनर का स्वभाव होता है। उसी के साथ यहाँ पर नवमांश कुंडली का भी अत्यंत महत्वकारी उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप देखने के लिए कैसे हो या आपका पार्टनर किस प्रकार से दिखता है, उनका स्वभाव किस प्रकार से है, यह देखने के लिए हमें नवमांश कुंडली की सहायता लगती है। लग्न कुंडली से ही हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके नवमांश कुंडली निकालते हैं। तो नवमांश कुंडली यानी कि आपके पार्टनर के रिलेटेड दर्शाने वाली, आपको दर्शाने वाली यह कुंडली होती है। तो नवमांश कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि आप दिखने को कैसे है या आपका जो स्वभाव है, आपका पार्टनर का स्वभाव है, आपका पार्टनर किस प्रकार से दिखता है, यह सारी बातों का विश्लेषण हम नवमांश कुंडली से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वप्रथम लग्न कुंडली देखकर फिर बाद में नवमांश कुंडली देखेंगे। तो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के में सप्तम स्थान का स्वामी कौन है, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से आपका जो है वह स्वामी देखना है। यानी कि जो अंक लिखा गया है वह अंक दर्शाता है आपकी राशि, यानी कि वह स्वामी की राशि। तो उस भाव की जो राशि है वह राशि का स्वामी कौन सा है, वह स्वामी आने के बाद उस स्वामी के अनुसार आपके पत्नी का, आपके पार्टनर का स्वभाव दिखता है। तो किस प्रकार से होगा, तो एक एक ग्रह लेकर हम देखते हैं। तो जो रवि है यानी कि जो सूर्य है, वह सूर्य आपका जो है उस सप्तम स्थान का स्वामी है। तो उग्र स्वभाव की व्यक्ति होते हैं, लीडरशिप करने वाली व्यक्ति होती है। इसी के साथ जो सूर्य दिखाता है वह आपको अत्यंत बलशाली दिखाता है। कोई भी कार्य हो उसमें आप अत्यंत महत्वकारी पद आप वहाँ पर चलाते हो, यह रवि आपको दर्शाएगा। घर में हो, बाहर में हो, किसी भी प्रकार से हो, वहाँ पर जो है रवि होने के कारण से अत्यंत शुभकारी फल आपके पार्टनर में दर्शाएगा। उसके आगे चंद्र है तो अत्यंत कोमल मन से विचार करने वाली पत्नी या मन से आपके जीवन में आने वाली जो है वह आपका पार्टनर होता है। उसी के साथ यहाँ पर जो चंद्र है वह पत्नी के साथ या आपके जो विवाहिक पार्टनर है उसमें जो है वह
जो गोरापन है या उसके आधार पर, यानी कि चंद्र जो स्वामी है वह किस भाव में स्थित है और किस ग्रह के साथ स्थित है उस पर भी आधारित होगा। पर यहाँ पर चंद्र होने के कारण से आपका जो है वह पार्टनर गोरे रंग का यहाँ पर दर्शाएगा। उसी के साथ यहाँ इस पर भी एक्सेप्शन है कि वह चंद्र किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ स्थित है तो उनके अनुसार आपको दर्शाएगा। इस प्रकार से रवि, चंद्र, मंगल, तो मंगल जो ग्रह है वह उग्र स्वभाव का ग्रह होता है। उसी के साथ यह जो व्यक्ति होते हैं वह लीडरशिप भी करते हैं। उसी के साथ इनकी जो बोलने की कला है वह आक्रामक कला इनमें होती है। यह इनके स्वभाव में आपको दिखाई देगा। उसी के साथ रवि, चंद्र, मंगल और बुध, बुध होता है बुद्धि का कारक। तो आपके जो पार्टनर है वह बुद्धि की अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाली व्यक्ति होगी, यानी कि विचार जो है वह आप फास्ट कर सकते हो। यह प्रकार से जो है वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगी। उसी के साथ कोई भी विचार हो या विनिमय हो वह लेकर चलती है। और उसी के साथ यह व्यक्ति द्विस्वभाव की होती है, यानी कि इनका स्वभाव होता है यह भी कर सकती हो वह भी कर सकते हो। यह द्विस्वभाव की व्यक्ति आपके जीवन में आएगी। यह आपको दर्शाती है बुध ग्रह की राशि और वह बुध का स्वामी। उसी के साथ अभी आगे देखेंगे कि रवि, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, तो गुरु जो है वह दर्शाता है आपके जीवन में आने वाला पार्टनर वह ज्ञानी नॉलेजेबल पर्सन होगा। उसी के साथ जो टीचिंग या उनको जो है वह आपके जीवन में जो आपके अंतर्गत जो निगेटिव विचार है या निगेटिव थिंकिंग है या निगेटिव आपके जीवन में कुछ चल रहा है तो उसको सुधारने की ताकत यह आपके पार्टनर में होगी। यह इस प्रकार से जो है वह आपको गुरु इस राशि का स्वामी होने के ईशान से आपको जो है वह अच्छा शुभ फल देगा। उसके आगे रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो शुक्र ग्रह है वह शुक्र ग्रह लग्जरी का कारक है, स्त्री का कारक है। तो उस प्रकार से जो है वह स्वच्छता उनको अत्यंत प्रिय होती है। स्वच्छता के लिए वह अत्यंत कष्ट करते हैं और आपके घर में जो है वह अत्यंत जो स्वच्छता है वह रहेगी। वह खुद भी जो है वह अच्छे व्यक्ति और दिखने कपड़े अच्छे रहना उनका स्वभाव होता है। बोलने में मधुरता भी लाते हैं। इस प्रकार से जो है वह आपके पार्टनर यह शुक्र देव दर्शाते हैं। तो राहु और केतु और शनि यह तीन ग्रह है वह किस प्रकार से दर्शाते हैं वह आगे देखेंगे। तो शनि भगवान है तो वह व्यक्ति के लिए दर्शाते हैं कि जो आपकी पार्टनर है वह दीर्घकालीन आपके जीवन में आएगा। तो शनि भगवान इस स्थान के स्वामी होने के कारण से आपके जीवन में जो पार्टनर आएगा वह दीर्घ काल के बाद आपके जीवन में एंट्री उसकी होगी। यह दर्शाते हैं शनि महाराज। हाँ, पर शनि महाराज है तो गलत नहीं है। वह पार्टनर जो आएगा वह अच्छा स्वभाव का न्याय प्रिय होगा। उसी के साथ जो शनि भगवान है, शनि भगवान के गुणों के अनुसार वह कष्टकारी भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगी। इस प्रकार से शनि भगवान आपके जीवन में पार्टनर लाएगी। राहु और केतु यह दो ग्रह होते हैं। तो यह दो ग्रहों के कारण से भी आपके जीवन में जो है वह आपके पार्टनर के रिलेटेड आपको किस प्रकार से होगी। तो सर्चिंग वाली व्यक्ति यहाँ पर राहु और केतु होने के कारण से आपके जीवन में आएगी। तो राहु और केतु को तो राशि नहीं होती है, पर वह जिस राशि में स्थित होते हैं वही राशि उनकी हो जाती है। तो सप्तम भाव में राहु और केतु स्थित है तो उस प्रकार से सर्चिंग जो व्यक्ति है वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगी। सर्चिंग करती है, उनका स्वभाव होता है। कोई भी जो विचार है वह डीप में जाकर वह विचार करती है, वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगी। तो जो नवग्रह है वह नवग्रहों के अनुसार आपके जीवन में जो है वह व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वह नवग्रहों का अनुसार हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर जो है वह जो कुंडली है वह लग्न कुंडली से हमने देख लिया। तब अब जाएंगे हम नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली से क्या दर्शाती है, तो उस नवमांश कुंडली में हम देखेंगे कि जो स्वामी है, तो जो लग्न का स्वामी है वह लग्न का स्वामी आपके रिलेटेड दर्शाता है।
तो उस राशि में कौन सा ग्रह है वह देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वह ग्रह आपको दर्शाता है लग्न स्थान में, उसी के साथ जो सप्तम स्थान है वह सप्तम स्थान में कौन सा ग्रह है वह दर्शाएगा आपके पार्टनर का स्वभाव। उसी के साथ पार्टनर दिखने को कैसा है वह परफेक्टली देखना है, वह दिखाता है आपको यह नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली में जो सप्तम स्थान का जो ग्रह है, यानी कि सप्तम स्थान में जो ग्रह स्थित है, उस ग्रह के अनुसार आपके जीवन में जो है वह व्यक्ति दिखने को स्वभाव में आपको दिखेगी। तो लग्न कुंडली उतने डीप पर लेकर नहीं जाती है, जो नवमांश कुंडली है वह डीप में लेकर जाती है। सप्तम स्थान में यदि चंद्र है नवमांश कुंडली में, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह दिखने को सुंदर होगी। उसी के साथ जो स्वभाव है वह चंचल स्वभाव, पानी की तरह उनका स्वभाव होगा। उसी के साथ जो विचार है वह अलग अलग विचार, उसी के साथ जो उनका विचार की थिंकिंग है वह फ्लो में रहती है, और उसी के साथ इनको जो है वह प्रवास करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से जो है वह चंद्र दर्शाता है। तो इसी प्रकार से जो रवि है वह डीप, यानी कि जो वह नव चंद्र लग्न कुंडली दिखाती है, डीप में हमें जो है वह नवमांश कुंडली दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो लग्न कुंडली है और नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली से हम देख सकते हैं कि वह उस स्थान में कौन सा ग्रह, यानी कि सप्तम स्थान में यह ग्रह है, तो उनके अनुसार डीप में आपको जो है वह दर्शाएगा। तो उनके अनुसार ही आपको जो है वह व्यक्ति दिखने को स्वभाव के अनुसार दिखाई देगी। तो जो लग्न कुंडली है वह दिखाती है आपके जीवन में, जो हमने नवग्रहों के अनुसार देखा है तो उसी के अनुसार ही दिखाती है, पर वो परफेक्ट फल वहाँ पे नवमांश कुंडली में वह ग्रह सप्तम स्थान में होने के कारण से 100% उसी प्रकार से फल आपको दर्शाएगी। तो लग्न कुंडली है वह लग्न कुंडली तो इसी प्रकार से दर्शाएगी कि जो स्वामी है उस स्थान का, उस स्थान के स्वामी के अनुसार आपको उस प्रकार से कुछ ना कुछ तो फल मिलेंगे। पर हाँ, यदि इस नवमांश कुंडली में जो ग्रह है वह सप्तम स्थान में स्थित है, तो आपको जो है वह 100% उस प्रकार से आपको फल दर्शाएगा। इस प्रकार से जो लग्न कुंडली है और नवमांश कुंडली देखी जाती है। तो इसी प्रकार से हम जो अलग अलग विचार है, जो आपके जीवन में आने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर इस कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आने वाले वीडियो में धन के संबंधित है, विवाह के संबंधित है, उसी के साथ भाग्योदय के संबंधित है, इस प्रकार से हम जो है अलग अलग प्रश्न लेकर जो है वह आपके कुंडली के किस प्रकार से देखे जाते हैं उन पर विचार करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।